एनसी के प्रोटेस्ट की वजह से बीजेपी प्रेशर में प्रोटेस्ट होने से पहले टेबल टॉक का होना ज़रूरी है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय थालापति भी उमर अब्दुल्ला का समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचने को तैयार हैं। देश के राहुल गांधी भी आने के लिए तैयार है, अरविंद केजरीवाल भी आने के लिए तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा मैं भी इनके साथ आ सकता हूं इस प्रोटेस्ट में। आज बीजेपी बेबस नज़र आ रही है। बीजेपी पे ज़बरदस्त प्रेशर बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ये प्रोटेस्ट ना करे, उससे पहले बैठकर हमारे साथ टेबल टॉक करे, बात करें। उमर अब्दुल्ला ने क्लियर कर दिया हम प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे और जंतर मंतर पे करेंगे। 19 तारीख को सभी एमपीज़ और एमएलएज़ दिल्ली पहुंचेंगे और 20 को हम अपना प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और 20 तारीख को हमारा पहला दिन होगा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट का। उससे पहले बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी की हुकूमत ने उमर अब्दुल्ला को इनडायरेक्टली जो है वो अपने लव लेटर्स या अपने पैगाम भेजना शुरू कर दिए, जिसमें उनका कहना है कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट से बेहतर है बैठकर टेबल टॉक की जाए और एक बारी स्टेट के बारे में ज़रूर सोच विचार किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने फाइनली अपना प्रेशर बनाया और आज मैं आपको अंदर की बात बोलूं तो बीजेपी के लोग बहुत प्रेशर में हैं। जो ये दिल्ली में प्रोटेस्ट होने वाला है ना, ये प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड जाएगा। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ये आलमी बरादरी के सामने जाएगा, ये अक़वामी मुत्तहिदा तक जाएगा, ये यूनाइटेड नेशंस में ये प्रोटेस्ट जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं, मोदी की सरकार में जम्मू कश्मीर के लोगों पे कितना जुल्म हो रहा है कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट को लेकर पहली बार आके जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा है रियासत के दर्जे के लिए, जबकि उस जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों का अपना एक बुनियादी हकूक़ है। यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर के जब नेता और जम्मू कश्मीर के जब आम शहरी जंतर मंतर से अपनी आवाज़ उठाएंगे प्रोटेस्ट की, तो इस प्रोटेस्ट की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पे इंटरनेशनल लेवल पर क्या इमेज बनेगी मोदी सरकार की, ये देखने वाली बात है। मोदी गवर्नमेंट इस समय सीरियसली दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट इस समय बहुत प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है मोदी सरकार और ये हकीकत है। आप मेरी बात माने, आप कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, जाओ मालूम करो, आपको मालूम चलेगा कि बीजेपी इस समय बहुत प्रेशर में है। अगर उमर अब्दुल्ला दिल्ली चले जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, मोदी सरकार ने किसी भी हालत में स्टेट देना होगा। अगर नहीं दिया मेरा नाम बदल के रख देना। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये जो आलमी बरादरी के सामने इमेज जाएगी और जो इंटरनेशनल लेवल पर मोदी गवर्नमेंट की इमेज बनेगी, वो बिल्कुल शायद इस सरकार के लिए ठीक नहीं होगी। ये मैं आपको कह दूँ, ये बात सिर्फ जम्मू कश्मीर तक नहीं, हमारी हर चीज़ को अक़वामी मुत्तहिदा के अंदर देखा जाता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर तक नहीं है, बल्कि हर चीज़ को बड़े करीब से वॉच किया जाता है। ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखें। 19 के 19 विधायकों को जो है माफ़ी चाहूँगा, 19 तारीख को सभी विधायकों को, एमएलएज़ और एमपीज़ को उमर अब्दुल्ला ने डायरेक्शन दिया है कि आपने दिल्ली पहुंचना है, 20 को जंतर मंतर पर हम प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। स्टेट मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से 100% देंगे। आज उमर अब्दुल्ला को अलग अलग से तार आ रहे हैं, यानी कि चिट्ठियाँ अलग अलग से लोग उनके पास आ रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जनाब प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठकर बात करते हैं, हम टेबल टॉक करते हैं, हम दोबारा से डायलॉग स्टार्ट करते हैं और रियासत के लिए हम आपके साथ बैठकर सोच विचारधारा करते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला अब कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। वो कह रहा है अगर मैंने आज कंप्रोमाइज़ कर लिया तो आप ये समझ लें कि मेरी आवाम के बीच में जो एक इज़्ज़त है, जो बची कुची हुई एक रेपुटेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी और फ्यूचर में अगर मैं दिल्ली का सोचूंगा अभी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लिहाजा मैं दिल्ली जाना पसंद करूँगा। अब वो दिल्ली जाएंगे, उनके इस प्रोटेस्ट से क्या होगा? चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु को विजय थालापति, उन्होंने भी इनडायरेक्टली कह दिया कि मैं इसमें शामिल होने के लिए तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं भी आने के लिए तैयार हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि मैं भी आने के लिए तैयार हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम भी आएंगे और सीपीआईएम के लोग हैं, बाकी कई लोग हैं, सब ने कहा कि हम आएंगे। 52 पॉलिटिकल पार्टियों के अगर रिप्रेजेंटेटिव्स बड़े लेवल पर आकर जंतर मंतर पर बैठकर प्रोटेस्ट शुरू करें और गोदी मीडिया इसकी कवरेज करे तो क्या होगा जनाब? ये खबर कहाँ तक पहुँचेगी जनाब?
ये तो मुझे लगता है गली गली कोने कोने में तो छोड़ो भाई, यह आलमी बरादरी इंटरनेशनल लेवल पर एक खबर जो है वो हर घर में पहुंचेगी। चाइना से लेके रशिया और मलेशिया से लेकर फ्रांस और इटली से लेकर जापान, हर गली हर कोने में ये आवाज़ पहुंचेगी कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर स्टेट के लिए दिल्ली की हुकूमत के आगे आकर फरियाद और प्रोटेस्ट कर रहा है। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस तक ये बात पहुंचेगी कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों पे इतना जुल्म है कि उनसे जब स्टेट छीनी तो अब उनका चीफ मिनिस्टर आकर अपनी कैबिनेट के साथ प्रोटेस्ट कर रहा है। और उमर अब्दुल्ला ने एक बात ठीक बोली, उन्होंने कहा कि जनाब हम दिल्ली ही जंतर मंतर जाएंगे स्टेट मांगने के लिए। मैंने देखा बीजेपी का एक नेता कहता है भाई आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, स्टेट आपको नहीं मिलनी है। अरे भाई सब क्यों नहीं मिलनी है? क्यों नहीं मिलनी है? हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, ये जितना आपका उतना हमारा भी है, इतना हमारा भी हक है इस पर। और क्यों नहीं मिलनी है? जंतर मंतर आकर नहीं मांगेंगे तो उमर अब्दुल्ला कहाँ वाइट हाउस में जाएंगे ट्रंप से मांगने के लिए स्टेट? क्या आप हमें स्टेट दे दें? स्टेट तो हमें यहाँ की हुकूमत से लेनी है ना। और उमर अब्दुल्ला ने वो तो जो है वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे जब वो जाएंगे तो उसने अपने प्राइम मिनिस्टर से ही तो उसकी रिक्वेस्ट करनी है दिल्ली के जंतर मंतर पे जाकर। कितनी बदनसीबी की बात है। जो लोग आज कहते हैं कि महाराजा हरी सिंह की पार्क में आकर नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने महाराजा हरी सिंह के लिए बात नहीं की, ठीक है नहीं की, गलत किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, मैं बिल्कुल मानता हूँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गलती है। पर आप मुझे ये बताएं, महाराजा हरी सिंह की स्टेट को तोड़ दिया, अरे बीजेपी के नेताओं आपने क्या किया? अरे 29 के 29 विधायकों में आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी गैरत कहाँ सोई हुई थी उस टाइम? आपके महाराजा की स्टेट को तोड़कर यूटी बनाया, आपकी डिमोशन की, आपकी स्टेट को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आपका स्टेट सब्जेक्ट ले लिया, आपकी ज़मीनें, आपकी नौकरियां और आपके बच्चों का मुस्तकबिल को आपसे छीन लिया। अरे भारतीय जनता पार्टी के 29 MLAs, आप लोग कहाँ सोए हुए थे, किस दुनिया में? तब क्यों नहीं बात कर पाए? आपको क्यों, आपके मुंह में क्यों दही जम गई थी? आप तो MLAs थे ना, विधायक थे, बात करनी थी। महाराजा की स्टेट थी ना। और महाराजा का अपमान नहीं हुआ क्या आज जो उनकी स्टेट को तोड़कर यूटी बनाया? और आप कहते हैं नहीं मोदी जी ने बहुत अच्छा किया और जो ये यूटी बनाई है, तो ये क्या महाराजा का अपमान नहीं है? क्या ये उनकी स्टेट का अपमान नहीं है? एक तरफ से आप कहते हैं कि महाराजा हरी सिंह के पार्क में प्रोटेस्ट हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने महाराजा हरी सिंह के लिए बात नहीं की। मैं मानता हूँ बहुत गलत किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, बात करनी चाहिए थी। अगर उस पार्क में आए थे, प्रोटेस्ट किया था, तो बात महाराजा जी की करनी थी क्योंकि स्टेट की बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्या स्टेट को जब तोड़ा और 29 जो भारतीय जनता पार्टी के MLAs हैं जम्मू के, वो कहाँ सोए हुए थे भाई साहब? उन्होंने क्यों चुप्पी खामोशी हुई थी? उन्होंने क्यों चुप्पी साधी हुई थी? आप लोगों के सामने आपकी स्टेट आपसे छीन ली, आप लोगों के सामने आपके अधिकार आपसे छीन लिए। आप लोगों ने क्या किया? आप भारतीय जनता पार्टी की डफली पे नाचने वाले लोग हो, आप अपने अधिकारों की राइट्स की मांग नहीं कर सकते हो। ये स्टेट उमर अब्दुल्ला की स्टेट नहीं है, ये स्टेट फारूक अब्दुल्ला की स्टेट नहीं है, ये महबूबा मुफ्ती की स्टेट नहीं है, ये स्टेट सुनील शर्मा की स्टेट भी है, ये रविंद्र रैना जी की स्टेट भी है, ये रंधावा जी की स्टेट भी है, ये अरविंद जी की स्टेट भी है। ये अगर राहुल की स्टेट है तो ये स्टेट आसिफ की भी है, ये अगर रोहन की स्टेट है तो ये स्टेट साहिल की भी है, ये हर इंसान की स्टेट है। और आप लोगों की निगाहों में आपको लगता है कि स्टेट मिल जाएगा तो कुछ गलत हो जाएगा। 370 चला गया, क्या मिला आप लोगों को? जम्मू का डोल बज गया ना। यहाँ पे अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार दरबार मुँह ना लाती तो यहाँ के मार्केट ख़त्म हो गए थे। अब तो दिल्ली से ट्रेन कश्मीर जाएगी, सारा टूरिस्ट कश्मीर जाएगा। अब दिल्ली से ट्रेन जो है वो डायरेक्टली कश्मीर जाएगी। यूपी बिहार के लोग जो हैं वो जम्मू में आके बस गए, उन्होंने यहाँ का कामकाज हाथ में ले लिया, उन्होंने यहाँ पे कामकाज शुरू कर दिया। हमारे जम्मू वाले कहाँ गए? कश्मीर वाले तब भी तो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। जम्मू वालों ने तो मिठाइयाँ बांटी थी, 370 ख़त्म हुआ, आज वो कहाँ हैं? आज उनका डोल बज गया ना, जैसे पठानकोट का बजा था। अब वैसे ही यहाँ का टूरिज़्म, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट सब ख़त्म हो रहा है। क्या यहाँ के नेताओं ने यहाँ के लिए कुछ सोचा है? क्या यहाँ के नेताओं ने यहाँ के लिए कुछ देखा है? नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। आप लोग सिर्फ बात ही कर सकते हो और बात के सिवा आपके पास कोई और बात नहीं है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं आपको ये सीधी सी बात कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों का स्ट्रेट राइट है और बीजेपी ने इस वक्त प्रेशर के अंदर आकर हर टैक्टिक का
और निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना प्रेशर बना लिया है। अगर उमर अब्दुल्ला इस वक्त पीछे नहीं हटते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, सीएम विजय थालापति और बाकी लोग उमर अब्दुल्ला को अपना सपोर्ट देकर आते हैं, तो साफ जाहिर सी बात है कि स्टेट हमें मिल सकती है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। क्यों नहीं मिल सकती है भाई साहब? ये मिली हुई थी ना, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी है जो हम बोलेंगे नहीं मिल सकती है, मिल सकती है। अब वो दूसरी बात है कि लाठी के दम पे हमसे हमारी स्टेट छीन ली और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम बेबस हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मिल तो सकती है हमें हमारी स्टेट, इसमें क्या है? तो बड़ी कॉमन सी बात है। एनीवेज, आप अपनी राय ज़रूर दें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।